स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 के संस्कृत के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो में हमने जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हैं, ये सभी प्रश्न किसी ना किसी वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग इस सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। ये जो प्रश्न है इसका कहने का अर्थ यह है कि मंगलम नाम का पाठ जो हमारे संस्कृत किताब में है वो कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है वेद से, ऑप्शन बी में दिया हुआ है पुराण से, ऑप्शन सी में दिया हुआ है उपनिषद से और ऑप्शन डी में दिया हुआ है वेदांग से। तो मंगलम पाठ जो है ये उपनिषद से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, महान से भी महान क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आत्मा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है देवता, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ऋषि और ऑप्शन डी में दिया हुआ है दानव। तो ये जो मंगलम पाठ है इसके हिसाब से महान से भी महान है आत्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आत्मा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है। तो ये जो मंगलम पाठ है इसके हिसाब से सूक्ष्म से भी सूक्ष्म यानी कि छोटा से भी छोटा आत्मा होता है। तो ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आत्मा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। यहाँ पे रचनाकार कहने का अर्थ यह है कि ये जो मंगलम पाठ है ये किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है माघ, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कालिदास, ऑप्शन सी में दिया हुआ है भासह, ऑप्शन डी में दिया हुआ है वेद व्यास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेद व्यास। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो देखिए, मंगलम पाठ जो है ये क्या है, एक उपनिषद है। मंगलम पाठ का रचनाकार वेद व्यास है। तो उपनिषद का भी रचनाकार कौन होगा, वेद व्यास होंगे। तो ये जो 5वां नंबर प्रश्न है इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेद व्यास। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है साहित्य, ऑप्शन बी में दिया हुआ है संस्कृत, ऑप्शन सी में दिया हुआ है वैदिक साहित्य, ऑप्शन डी में दिया हुआ है गीता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैदिक साहित्य। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ किस के, ये जो ले लिखे हुए है यहाँ पे होगा कि किसके मंत्र है। तो मंगलम पाठ जो है ये पदात्मक मंत्र है, पदात्मक के मंत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पुराण का, ऑप्शन बी में दिया हुआ है दर्शन का, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ईश्वर का, ऑप्शन डी में दिया हुआ है आत्मा का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दर्शन का। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसे वश में नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आत्मा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है परमात्मा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है विद्या और ऑप्शन डी में दिया हुआ है सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आत्मा। आप लोग देख करके भी बता सकते हैं कि आत्मा को कभी भी बस में नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आत्मा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है विद्या, ऑप्शन सी में दिया है परमात्मा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है मानव। तो देखिए यहाँ पे विद्वान कहने का अर्थ यह हुआ
कि पहले का ऋषि मुनि जो है वो शोक रहित होकर किसको देखता था, तो वो परमात्मा को देखते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमात्मा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। यानी कि सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त कहने का अर्थ होता है खुलता है। घर का, देवलोक का, सी में दिया हुआ है विद्यालय का, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है युद्ध का। तो देखिए सत्य बोलने से देवलोक का मार्ग जो है वो खुल जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवलोक का। इसके बाद अगला प्रश्न है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यानी कि ये जो पूरा संसार है ये किसके द्वारा चलाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आत्मा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है परमात्मा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है साहित्य, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमात्मा। क्योंकि ये पूरा संसार जो है ये परमात्मा के द्वारा चलाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नदियां नाम और रूप छोड़कर किस में मिलती हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है समुद्र में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मानसरोवर में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है तालाब में, ऑप्शन डी में दिया हुआ है झील में। तो देखिए नदियां जो है वो अपना नाम और रूप छोड़ करके समुद्र में मिल जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसकी विजय नहीं होती है। तो देखिए असत्य का विजय कभी भी नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असत्य की। अगला प्रश्न है, किनकी महिमा का गायन हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है विद्वान, ऑप्शन बी में दिया हुआ है आत्मा का, ऑप्शन सी में दिया हुआ है समुद्र का, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है परमात्मा का। तो आप किनकी महिमा का गायन करते हैं। तो हमेशा कोई भी लोग जो है वो परमात्मा की महिमा का गायन करता है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमात्मा का। इसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा खजाना क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है धन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है विद्या, ऑप्शन सी में दिया हुआ है स्वर्ण, ऑप्शन डी में दिया हुआ है सत्य। तो देखिए सबसे बड़ा खजाना होता है सत्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला प्रश्न है, ईश्वर क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है धन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सत्य, ऑप्शन सी में दिया हुआ है समुद्र, ऑप्शन डी में दिया हुआ है असत्य। तो ईश्वर जो है वो हमेशा सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, ईशावास्योपनिषद किसके विषय में कहा गया है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आत्मा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है परमात्मा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मानव, ऑप्शन डी में दिया हुआ है सत्य। तो ईशावास्यो उपनिषद जो है ये हमेशा सत्य के विषय में कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है परमात्मा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मोक्ष, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मोह माया या माया मोह, ऑप्शन डी में दिया हुआ है धन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोक्ष। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्वेताश्वोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है परमात्मा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है आत्मा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है विद्वान, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है नदियां। तो देखिए श्वेताश्वोपनिषद जो है इसमें परमात्मा के बारे में कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमात्मा। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है धन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है इंद्रियां, ऑप्शन डी में दिया हुआ है जन। तो देखिए पहले का ऋषि मुनि जो है वो इंद्रियां से शोक रहित होते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रिय।
अगला प्रश्न है, सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है देवलोक, ऑप्शन बी में दिया हुआ है यमलोक, ऑप्शन सी में दिया हुआ है परलोक और ऑप्शन डी में दिया हुआ है पाताल लोक। तो देखिए, सत्य के मार्ग से होते हुए देवलोक जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवलोक। अगला प्रश्न है, साधक किसको पार करते हैं? मृत्यु को, अमरता को, सत्य को और ऑप्शन डी में दिया हुआ है जीवन को। तो साधक जो है वो मृत्यु को पार करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु को। इसके बाद अगला प्रश्न है, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? आवरण को, ऑप्शन बी में दिया हुआ है असत्य को, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सत्य को और ऑप्शन डी में दिया हुआ है हिरण्यमयन पात्र को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिरण्यमयन पात्र को। इसके बाद अगला प्रश्न है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? तो आप जो है ये मंगलम पाठ पढ़े होइएगा, तो उसमें पढ़े होइएगा कि सत्य का मुख जो है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है, सोने यानी कि स्वर्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण। नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्वरूप, ऑप्शन बी में दिया हुआ है नाम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है काम, ऑप्शन डी में दिया हुआ है जल। तो नदियां जो है वो अपना नाम और रूप छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। तो यहाँ पे रूप नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाम। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है देवः, ऑप्शन बी में दिया हुआ है राक्षसम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है आत्मा और ऑप्शन डी में दिया हुआ है शरीरम। तो मनुष्य का हृदय रूपी गुफा जो है इसमें आत्मा बंद होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मा। इसके बाद अगला प्रश्न है, नदियां कहाँ जाकर मिलती है? तो नदियां जो है वो समुद्र में जाकर के मिलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र में। अगला प्रश्न है, किसकी जय होती है? तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि सत्य की जय हो, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, सत्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? तो इससे पहले वाले प्रश्न में देखे हैं कि सत्य का मुख जो है वो सोने के पात्र से बंद होता है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सत्य का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है? तो विद्वान जो है वो हमेशा अपना नाम छोड़ करके परमात्मा में मिल जाता है, यानी कि परमात्मा में विलीन हो जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमात्मा में। तो उम्मीद है कि हमने जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं ये सभी आप लोगों को याद हो गया होगा। यदि याद हो गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।